सभी को नमस्कार। इको इंडिगो योगा सेंटर द्वारा आयोजित एक साथ शांति का निर्माण वर्चुअल इवेंट के 7वें दिन में आप सभी का स्वागत है, जहां अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की पूर्व संध्या पर आयुर्वेद वैद्य श्री हंसराज जी चौधरी अपने विचार व्यक्त करेंगे। प्रणाम सभी को। प्रणाम अंकल। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें समय दिया। आज हमारे साथ श्री हंसराज जी चौधरी, जो कि आयुर्वेद के वैद्य, फाउंडर श्री नवग्रह आश्रम, आयुर्वेद में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का पुनर्जीवन कर रहे हैं। तो धन्यवाद अंकल जी। और अब मेरे मन में थोड़े सवाल है, वो मैं आपसे पूछूंगा। जी पूछिए। हमारा टॉपिक जैसे शांति है, तो आयुर्वेद का शांति में क्या योगदान है? देखो, ऐसा है। प्रणाम, नमस्कार। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, मोतीबोर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्रश्न बहुत अच्छा है कि आयुर्वेद का शांति से क्या संबंध है। बल्कि सीधा सीधा मैं ये कहूं कि आयुर्वेद और शांति दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। यानी कि आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, नॉट एक पैथी नहीं है, केवल ओनली के एक पैथी हो गई। आयुर्वेद बेसिकली जीवन जीने की वह कला है जिसमें व्यक्ति रोग रहित, कलंक रहित, व्याधि रहित, अशांति रहित तरीके से अपना जीवन जिए। तो अशांति रहित तरीके से जीवन जीने का अभिप्राय ये हुआ सीधा सीधा कि व्यक्ति का खाना पीना ऐसा हो कि यानी कि मन से, वचन से और कर्म से व्यक्ति सात्विक तरीके से जीवन जिए, सात्विक भोजन करे, सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, प्रतिदिन स्नान करें, सूती वस्त्रों को धारण करें और अच्छा साहित्य, पॉजिटिव साहित्य पढ़े। योगा प्राणायाम में अपना पूरा, ये सब आयुर्वेद के अंग है, ये आयुर्वेद के हिस्से हैं। योगा है, प्राणायाम महर्षि पतंजलि बता के गए हैं, जो कि आयुर्वेद के, और महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट, महर्षि चरक, ये सब ये कहते हैं कि आप जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। ये कहावत है। आपकी जो फूड हैबिट है, आप किस प्रकार का भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उसी से आपके मन का यानी कि आपके विचारों का निर्माण होता है। तो आयुर्वेद कहता है कि आप मोटे अनाज खाइए, आप अधिकांश सब्जियां खाइए, आप मांसाहार मत कीजिए, आप मदिरापान मत कीजिए, आप तंबाकू मत खाइए, नशे से मुक्त रहिए। ये सब आयुर्वेद के हिस्से हैं। तो यानी कि व्यक्ति अगर आयुर्वेद का पालन करना शुरू कर दे, यानी कि आयुर्वेद के सिद्धांतों पे जो महर्षि वाग्भट बताते हैं, उस पर अगर आप अनुसरण करते हैं तो पूरा विश्व शांतिमय हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के प्रति कोई कंपटीशन नहीं होगा। अब जैसे हार्टफुलनेस को लीजिए आप, हार्टफुलनेस के जितने भी भंडारे होते हैं या जो ध्यान शिविर होते हैं, उन सभी ध्यान शिविरों में व्यक्ति की प्रातःकाल 4 बजे उठने से लगा के शाम को ठीक 8 बजे शयन है उसमें। तो ये सुबह 4 बजे से 8 बजे का जो टाइम शेड्यूल है, ये अकॉर्डिंग आयुर्वेद के है। मतलब यही आयुर्वेद है कि कम मिर्ची खाना, कम स्पाइसीज भोजन का लेना, जमीन पे लेटना, मतलब जहां तक संभव हो आप शांतपूर्ण तरीके से लेटना, ये सब, और किसी को ध्यान से लिसनिंग करना, उसमें फिर आपको विवेचना करना, तो ये सब, और प्रकृति की बिल्कुल गोद में रहना, यही आयुर्वेद है। और श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान भी पूरे विश्व को एक शांति का मैसेज देता है कि आइए आयुर्वेद को अपनाइए और शांति से अपना जीवन व्यतीत कीजिए। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। आयुर्वेद की जो विशेषता, क्या ये होलिस्टिक अप्रोच है, क्या विशेषता है इसकी? देखो, ऐसा है कि आयुर्वेद की जो विशेषता है वो व्यक्ति को, देखो, 2 चीजों को कंपेयर करना पड़ता है। आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा इस बात को कि आप जिसको कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, जिसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, यानी कि एक अच्छा और एक बुरा, एक व्यस्त और एक शांत, एक उत्तम और एक दुष्ट नीच, एक बहुत वेरी गुड और एक वेरी बैड, मतलब ये जो समानांतर, मतलब एक तरह के जो विलोम होते हैं, उस तरीके से आज की जो जीवन पद्धति है व्यक्ति की,
आज व्यक्ति जिस भागम भाग में दौड़ रहा है, आज पैसे के पीछे दौड़ रहा है, आदमी को स्ट्रेस है, मेंटल, बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है कि भाई भाई का दुश्मन बन रहा है। देश देश की दुश्मनी तो आप छोड़िए, वो तो बहुत दूर की बात है। व्यक्ति व्यक्ति का दुश्मन बन रहा है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन है, भाई भाई में कंपटीशन है। ये कंपटीशन तब तक है कि जब तक व्यक्ति को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या अच्छा खाना चाहिए, क्या अच्छा सोचना चाहिए, क्या अच्छा पढ़ना चाहिए, किस तरीके का मैत्री भाव होना चाहिए। तो ये जो मैत्री भाव है, ये जो उत्तम आहार है, ये जो उत्तम विचार है, ये जो मन वचन और कर्म से जो व्यक्ति, जब वो आयुर्वेद की विशेषताओं की वजह से बन पाएगा। यानी कि सीधा सीधा मैं ये कहूं कि कोई व्यक्ति हरी सब्जी का सेवन करता है और वो ऑर्गेनिक सब्जी का सेवन करता है, मतलब उसमें बहुत कम केमिकल का, मतलब ना के बराबर केमिकल है और हरी सब्जी है, या गाय के दूध का सेवन करता है, जो देसी गाय है, गिर नस्ल की गाय है, उसके दूध का सेवन करता, तो उसके विचारों में सात्विकता है। उसके जो थॉट्स है वो हमेशा पॉजिटिव तो होगी, पर पॉजिटिव के साथ साथ में हॉलिस्टिक होगी। मतलब वो हमेशा ऐसा सोचेगा कि मैं अगले का भी भला करूं। जैसे उदाहरण के लिए आप अभी मेरे सामने, तो मैं ये विचार कर रहा हूं कि मुझे हार्टफुलनेस के साथ में जुड़ के, या जो फाउंडेशन आपने तैयार किया है भीलवाड़ा में, एक इसको मतलब शांति उत्सव को लेके, जो उत्सव जो होने वाला है 10-12 दिन तक, उसको जो आपने लिया, तो ये इसके लिए आयुर्वेद सबसे परफेक्ट चिकित्सा पद्धति हो सकती है और जीवन पद्धति हो सकती है। अब चिकित्सा पद्धति में यूं है कि इसका नुकसान कुछ नहीं है, मतलब बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नॉट अ सिंगल % साइड इफेक्ट। आपको लाभ करेगा ही करेगा, परंतु नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा। जबकि जो दूसरी चिकित्सा पद्धति है, जैसे एलोपैथी को ले लो आप, चाहे अमेरिका कितना ही आगे बढ़ गया, पर आज वहां की जो चिकित्सा पद्धति है वो लोगों को इतना टॉक्सिक दे दिया उसने कि हर दूसरा व्यक्ति किडनी का पेशेंट है, हर तीसरा व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट है। जबकि आयुर्वेद से चिकित्सा लेने वाले जो लोग हैं, आप अगर तुलना करें तो बहुत अच्छे से, आदिवासी क्या, आदिवासी जो लोग हैं, ट्राइबल्स जो है, वो कंप्लीट आयुर्वेदिक की उसमें है, रेंज में है। तो यानी कि सीधा सीधा आपके प्रश्न का उत्तर अगर मैं इसको ब्रीफ करूं तो वो ये होता है कि अगर आपका जीवन जीने की जो शैली है, अब जिसको लाइफस्टाइल कहते हैं आज की आधुनिक अंग्रेजी में अगर मैं बात करूं, तो आपकी जो लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल अगर आयुर्वेद मेडिसिन के साथ में है, या आयुर्वेद की लाइफस्टाइल के साथ में है, पेड़ पौधों के साथ में, जैसे श्री नवग्रह आश्रम पे 421 प्रकार के पेड़ पौधे हैं, हर पेड़ का अपना अलग गुण है, हर पेड़ की छाया का अलग आनंद है, हर पेड़ के पत्तों का अलग संगीत है, हर पेड़ की जो लुकिंग है वो बिल्कुल अलग है। तो ये चीजें जब आती है तो आप प्रकृति के बिल्कुल करीब जाते हो, और प्रकृति के जब बिल्कुल करीब जाते हो तो फिर वहां किसी किताब की आवश्यकता नहीं होती है, वहां किसी लेसन की जरूरत नहीं होती। प्रकृति कहते थे कि आ तो मेरी गोद में आ, तू मेरा ही उत्पाद है, तू मेरा प्रोडक्ट है, और तू जितना मेरे साथ कम खिलवाड़ करेगा उतना मैं तेरे को अच्छा ही अच्छा दूंगी। जैसे हिमालय क्षेत्र में ज्यादा बरसात क्यों होती, क्योंकि वहां ज्यादा जंगल है, वहां ज्यादा पेड़ पौधे हैं, इसलिए ज्यादा बरसात होती है। तो ये है रियल अप्रोच। तो इसलिए आयुर्वेद आपको अच्छा जीवन सिखाता है, मधुर जीवन सिखाता है, संगीतमय जीवन सिखाता है, आनंदमय जीवन सिखाता है, ईर्ष्या द्वेष से परे लेके जाता है, और सही मायने में पूछो तो हार्टफुलनेस का पर्यायवाची भी मैं आयुर्वेद को कहना चाहूंगा कि जितना हार्टफुलनेस लोगों में लोकप्रिय है, उतना ही आयुर्वेद भी लोकप्रिय है। और दोनों अगर मिल जाए तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ विश्व शांति में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। आयुर्वेद भी एक अंकल ने बताया जीवन जीने का तरीका है। मतलब ये नहीं कि केवल रोगी के लिए ही है, किसी को कोई बीमारी है तो उसके लिए ही है। ये जैसे हम हार्टफुलनेस प्रैक्टिसेस करते हैं, जो रोगी नहीं है उनके लिए भी है। एक वेलनेस फील्ड में है आयुर्वेदा, वेलनेस फील्ड में भी है। पर बहुत बार ऐसा होता है, जैसे साइंस तो इतना आगे जल्दी जल्दी बढ़ ही रही है और आयुर्वेदिक रिसर्च भी आगे बढ़ रही है, तो यूथ्स को कैसे बताया जाए कि मतलब हाँ ये वाली आप पद्धति, क्योंकि वो तो मानते हैं कि हम जल्दी से सही हो जाए। देखो इसमें ऐसा है कि आज का जो यूथ है, जो युवा है आज का, यानी कि जो टीनेजर्स है, पर्टिकुलर मैं पहले टीनेजर्स के लिए बात कर दूंगा, मतलब 13 to 19, मतलब 13 वर्ष से 19 वर्ष का जो यूथ है, जो युवा जिसको किशोर कहते हैं, 13 वर्ष से, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, इनमें जो हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं, इनमें जो
एक थॉट प्रोसेस होता है। इनको दौड़ने की जो इनमें जो लालसा है, ये उड़ना चाहते हैं, ये चलना भी नहीं चाहते, ये दौड़ना भी नहीं चाहते, ये सीधा उड़ना चाहते हैं। मतलब ये रॉकेट, अपने आप को रॉकेट समझते हैं अपने दिमाग से उससे। अब इनको आप कौन दिखाएगा, मार्गदर्शन कौन करेगा? इनका मार्गदर्शन करेगा 20 वर्ष से 30 वर्ष का जो व्यक्ति है, जो यूथ है, यानी कि टीन एजर्स को कौन गाइड करेगा? 20 to 30। पहला ग्रुप हुआ टीन एजर्स, दूसरा हुआ 20 to 30। ये जो ग्रुप है ये इसको कहेगा कि भैया हम आइकॉन है, हमने ये इस तरीके का सीखा। और इनको कौन सिखाएगा? इनको सिखाएगा 30 वर्ष से लगा के और स्टेट तक 100 वर्ष तक का व्यक्ति आगे, जो वृद्ध व्यक्ति भी है। अब इसमें आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। समझना ये पड़ेगा कि वो व्यक्ति कहेगा साहब, एक इंश्योरेंस करने वाला आता आपके घर पे, बोले साहब मैं एलोपैथी से आपका ये इंश्योरेंस कर देता हूँ, आपको ये बीमारी होगी, आपको इतना सा पैसा जमा करवाना, जितना इलाज में पैसा लगेगा ये कंपनी देगी। तो वो जो 30 वर्ष से अधिक उम्र वाला जो व्यक्ति है, वो युवा को ये कहेगा कि भैया तुम्हें इस इंश्योरेंस के चक्कर में नहीं पड़ना, तुम्हारा इंश्योरेंस खुद प्रकृति है, खुद नेचर है, कि तुम बिल्कुल फ्रीज का यूज बंद कर दो। तुम्हारे घर में फ्रीज नहीं होना चाहिए, तुम्हारे घर में प्रेशर कुकर नहीं होना चाहिए, तुम्हारे घर में ये जो छलनी है जिससे आटा छानते हैं अपन, जिसके अंदर जो फाइबर कंटेंट जितना भी है वो आप बाहर निकाल रहे हैं, छलनी से छान के बाहर फेंक रहे हैं, और फिर आप कह रहे हो मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मेरे को कब्ज हो रहा है। क्यों? गलती तो आप कर रहे हैं। आप प्रेशर कुकर में आपके जितने भी जो विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, जो फाइबर है, वो सब आप प्रेशर कुकर में खत्म कर रहे हैं। तो ये वो जो युवा देख रहा है, वो 13 साल से 19 साल का जो किशोर, जो कच्चा मन का है, उसका मन अभी परिपक्व नहीं हुआ, वो देख रहा है गलती करते हुए 20 से 30 वर्ष की उम्र वाले एज ग्रुप के आदमी। और उसको गलती करते हुए कौन बताएगा? आपका जो मूल प्रश्न है वो बताएगा वो 30 साल से जो ज्यादा उम्र का व्यक्ति है, यानी कि 40, 45, 50 वर्ष का जो व्यक्ति है, वो कहेगा मैं सूती कपड़े पहन रहा हूं, मेरे को कोई स्किन डिजीज नहीं हुई, मैं नमक नहीं खा रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई डायबिटीज नहीं है, क्योंकि मैं नेचर के साथ रह रहा हूँ, मेरे आंगन में 2 पेड़ लगे हुए नीम के, मैं उस नीम से दातुन करता हूँ, मेरे दांतों में कोई पायरिया नहीं हुआ अब तक, मैं हरी सब्जियां जो ऑर्गेनिक है उनको यूज करता हूं, तो मेरी बॉडी में कोई टॉक्सिक नहीं है, मैं ये जो लेबोरेटरी से पैथोलॉजी से जो जांच करवा के लाया हूं उसमें देखिए मेरी उम्र 60 साल है, फिर भी मेरे जो पैरामीटर है वो नॉर्मल है। ये चीजें यूथ को दिखाएगा। जो बुजुर्ग वर्ग है, जो जिम्मेदार वर्ग है समाज का, जो उनके माता पिता हैं या दादा दादी है या नाना नानी है, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये एक दिन में मेरेकल नहीं होना है, एक दिन में जादू नहीं होगा अगर सिम सिम खुल जा और पूरा दुनिया आयुर्वेद जैसा हो जाएगा। आज जैसे ओशो है, ओशो ने कितनी मेहनत की थी, मतलब लोगों में योगा लाने के लिए, लोगों में ध्यान लाने के लिए। आज हार्टफुलनेस कितने सालों से काम कर रहा है लोगों को समझाने के लिए, कितने लोग समझ पाए, पर लाखों समझे हैं, करोड़ों समझे हैं। तो एक इतनी दुनिया में से करोड़ लोगों का समझना पर्याप्त नहीं है, पूरी दुनिया तब समझेगी कि जब लोग आयुर्वेद की आज की जो अप्रोच है, जो श्री नवग्रह आश्रम के जो आज के सिद्धांत है, श्री नवग्रह आश्रम जैसा जीवन शैली लोगों को जीने के लिए बता रहा है, उस और वो सिंपल सी शैली है, मांसाहार मुक्त, शराब मुक्त, केमिकल मुक्त और क्रोध मुक्त जीवन अगर व्यक्ति जीने लग जाए तो फिर तो कोई लफड़ा ही नहीं है, फिर तो बिल्कुल तुरंत रिजल्ट क्या चाहिए, तुरंत से भी पहले रिजल्ट मिल जाएंगे। आदमी ये 4 चीजें छोड़ के तो देखे, आदमी नॉनवेज छोड़ दे, आदमी अल्कोहल छोड़ दे, आदमी टोबैको वगैरह का इसका सब यूज छोड़ दे, और आदमी बिना बात पे बिना सोचे गुस्सा करना छोड़ दे, प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, पूरा विश्व एक कुटुंब हो गया, पूरा आप जैसे मेरे परिवार के सदस्य हो गए, मैं आपके परिवार का सदस्य हो गया। तो ये इसलिए तुरंत रिजल्ट क्या मिलेंगे, रिजल्ट ही रिजल्ट मिलेंगे। आप तो तुरंत की कल्पना छोड़िए, पूरा विश्व एक परिवार हो जाएगा अगर अपन ऐसा कर लेंगे तो। और ये करना किसको पड़ेगा? हमारे वर्ग के, हमारी उम्र के वर्ग को करना पड़ेगा। हमें इसमें आइकॉन बनना पड़ेगा, हमें इसमें लीडिंग पर्सनालिटी बनना पड़ेगा। हमें हमारा जीवन, आज हम ही अगर ठेके पे दारू पी के पैर लटका के पड़े हैं, हमारे मुंह में कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, तो युवा वर्ग क्या देखेगा? कुछ नहीं देख सकता। तो ये आइकॉन इस तरीके से बनना पड़ेगा। ये बहुत जबरदस्त अच्छा प्रश्न था आपका। तो अपन आज महात्मा गांधी को या सुभाष चंद्र बोस को या इन लोगों को क्यों अपना लीडर मानते हैं, आइकॉन क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ किया ना। तो ये हमें करना पड़ेगा, जैसा कि श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान कर रहा है, जैसा कि आपने जो एक फाउंडेशन बनाया, आपने जो एक
संस्था बनाई और आपने जो अप्रोच की, तो ये इस तरीके से लोगों को छोटे छोटे प्रयास करके एक रिजल्ट देना पड़ेगा और निश्चित रूप से तुरंत क्या रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट ही रिजल्ट आएंगे। मेन कि अगर हम रोल मॉडल बनेंगे, जो 30 साल के ऊपर जो भी है रोल मॉडल बनेंगे, और युवा भी अगर रोल मॉडल बनेगा, उसको भी देख के दूसरा सीखता है, तो ये हर जगह चीज फैलेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमको, जैसे आज हमको ये मतलब बहुत सारी चीजें फ्री में मिलती है, विरासत में मिलती है एक तरह से बोला जाए, तो उसका मूल्य नहीं होता, मतलब कि हम उसकी कदर नहीं करते। तो इसका अंदर से मूल्य कैसे, जैसे बहुत सारे जीवन मूल्य है, उसकी किसी को कदर नहीं है, सच बोलना, जैसे आयुर्वेद, क्योंकि वो नीम का वो तो फ्री में मिलता है, कुछ भी हम जाए तो फ्री में मिलता है, तो इसकी कदर को कैसे बढ़ाया जाए? देखो प्रकाश जी, इसमें एक आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी, एक चीज समझनी पड़ेगी। फ्री मिलना और सुलभता से मिलना, मतलब आसानी से मिलना और फ्री में मिलना, दोनों अंतर है। इसको आपको यूं समझना पड़ेगा कि जैसे आपके आंगन में नीम लगा हुआ है, उस नीम को आपके पिताजी ने लगाया। पिताजी 5 रुपए देके पौधा खरीद के लाए, फ्री में नहीं आया पौधा। फिर उसको उन्होंने खाद दिया, पानी दिया, उसकी रक्षा की, उसके लिए बाउंड्री बनाई चारों तरफ, उसको एक टी गार्ड बनाया, पशुओं से बचाया उसको। अब वो पेड़ बड़ा हो गया। अब वो जो पेड़ जो बड़ा हुआ, वो पेड़ यूं ही बड़ा नहीं हुआ, परंतु वो सुलभ है। सुलभता में और निःशुल्क में बहुत अंतर है, पहली बात तो ये। तो संस्कार जितने हैं, जो भी संस्कार है, जैसे जैसे अपने जो परंपरा है, जो सात्विक जीवन जीने का जो तरीका है, या जिसको संस्कारमान परिवार कहते हैं, 16 संस्कार बताए गए सनातन धर्म में। 16 संस्कार होते हैं, गर्भधारण संस्कार से लेके अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार है। उसमें यज्ञोपवीत संस्कार है, बहुत सारे संस्कार है। लोगों का बुजुर्ग लोगों का सम्मान करना एक संस्कार है। अब बुजुर्ग का सम्मान करना कौन सिखाएगा? अगर आपके पिताजी आपके दादाजी का सम्मान करते हैं, आपने अगर अपने पिताजी को दादाजी का सम्मान करते हुए अगर देखा है, आपकी माताश्री को, आपके जो दादी है उसको धोख देते हुए अगर आपने अपनी माताश्री को देखा है, तो आप अपनी माँ को भी धोख दोगे, पिताजी को भी धोख दोगे। धोख देने से क्या हो रहा है? कोई आप बहुत बड़ा प्रमाण पत्र दे रहे हैं, परंतु आप में संस्कार आ रहे हैं। आप जैसे लोग बात, आजकल जो युवा है, वो बात बात में अपशब्द बोलते हैं, गाली, उनके मुंह से गाली कब निकल रही है उनको पता ही नहीं। मतलब वो आजकल का एक सामान्य व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे अनर्गल वार्ता करता है, उसके मुंह में से अपशब्द निकलता है, गाली का मतलब अपशब्द निकल, उसको पता ही नहीं। या वो किसी से बात कर रहा है और उसका बैठे बैठे पैर हिल रहा है, या वो उसका हाथ हिल रहा है, उसको मतलब उसके शरीर में पूरा कंट्रोल नहीं व्यक्ति का। तो जब शरीर, तो वो संस्कार विहीन व्यक्ति है। वो जो व्यक्ति है, एक पैर हिलाना और एक गाली देना दोनों बराबर है। मतलब मैं, मेरी दृष्टि से, मैं क्योंकि योगा का व्यक्ति हूँ, ध्यान का व्यक्ति हूँ, या मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ, इसके नाते क्योंकि मैं बॉडी, और मैं सबसे बड़ी बात है मैं थिएटर का व्यक्ति हूँ, मतलब मैं थिएटर से हूँ, तो मुझे अगले की बॉडी लैंग्वेज समझ में आती है। तो मैं सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया आपने, और ये प्रश्न बहुत अच्छा कि जो संस्कार आपको निःशुल्क मिल रहे हैं, भैया निःशुल्क नहीं मिल रहे, बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। तो दो तरह के शब्द होते हैं, एक तो होता है अमूल्य, समझना इस बात को, बहुत प्यारी बात है। एक तो होता है अमूल्य, बोले जिसका कोई मूल्य नहीं हो, जबकि सामान्य भाषा में लोग कहते हैं बहुमूल्य, जिसकी बहुत ज्यादा कीमत हो। और एक होता है निःशुल्क। तो निःशुल्क, अमूल्य और बहुमूल्य। तो अमूल्य और बहुमूल्य को तो रखिए एक खांचे में, मतलब ये तो धारण कीजिए, और जो निःशुल्क है उसको छोड़िए। ये जितने सरकारें आज के युवाओं को प्रलोभन दे रही है, बोले हम ये कर देंगे, ये रिजर्वेशन दे देंगे, ये फला कर देंगे, ये ढिमका कर देंगे, ये सब लड़ाई की जड़ है। जो मतलब मुख्यतः जो लड़ाई की जड़ है, ये निःशुल्क बांटना, ये निःशुल्क नहीं। संस्कार जब लोगों में होंगे तो वो निःशुल्क की आशा नहीं करेगा। उदाहरण के लिए आपको रोजाना दातुन चाहिए, मैं आप ही की बात को आपको समझा दूं, आपको रोजाना अगर नीम का दातुन चाहिए तो आप एक नीम से काम नहीं चला सकते, आपको 2 नीम, 3 नीम, 4 नीम लगाने पड़ेंगे। आपको रोजाना अगर अच्छा मतलब दूध चाहिए तो आपको एक गाय नहीं, 2 गाय, 4 गाय पाल, समझ रहे हैं? आपको तो आपको बहुत अच्छे धुले धुलाए वस्त्र रोजाना पहने, तो आपको एक ड्रेस से काम नहीं चलेगा। एक
एक पाजामे और एक कुर्ते से काम नहीं चलेगा, आपको 10 को में रखना। तो ये कब करो, यही बातें संस्कार में है कि आपको शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी, शुरुआत अपने पिताजी को धोख देके करनी पड़ेगी, शुरुआत अपनी माँ को धोख देके धोख देने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं धोख देने से आप संस्कारवान हो जाओगे, परंतु मैं कहूंगा कि संस्कार की शुरुआत हो जाएगी, बिगिनिंग हो जाएगी वहां से। आप बीड़ी नहीं पिएंगे अपने पिताजी के सामने, एक दिन आपके दिमाग में विचार आया कि मुझे बीड़ी सिगरेट पिताजी के सामने नहीं पीना चाहिए, दूसरे दिन निश्चित रूप से विचार आएगा कि दुनिया में जितने आपके पिताजी की उम्र के हैं उनके सामने भी नहीं पीना चाहिए। तीसरे दिन आपके मन में विचार आएगा कि जो पूरा मोहल्ला है, पूरा शहर है, यार ये मेरा घर है, ये सब मेरे पिताजी जैसे हैं, मुझे इनके सामने भी नहीं पीना चाहिए। ये चीज है मैनर्स जो है। क्लास में जैसे कोई टीचर जाती है या टीचर जाता है, बच्चे खड़े होके बोलते हैं मैडम, ये क्या है? ये उनको सिखाया गया है, गुड मॉर्निंग मैडम, ऐसा उनको रटाया गया है। जबकि सही बात यह है कि अगर वो मैडम इस बात को डिजर्व करती है या वो सर उस बात को डिजर्व करते हैं तो बच्चे अपने आप खड़े होकर प्रणाम करेंगे। ये संस्कार है, तो ये निःशुल्क में थोड़ी मिला, ये उनको सिखाया गया, उनको संस्कार दिए गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि व्यक्ति अगर आज के जमाने में सही तरीके से अंतर्मुखी हो जाए, मतलब अंतर झांकना देख ले, अपना खुद का एग्जामिनर खुद बन जाए, खुद का इंस्ट्रक्टर खुद बन जाए, खुद की मार्किंग खुद करने लग जाए, तो मैं कह रहा हूं संस्कार ही संस्कार। संस्कार तो आपके अंदर ऑलरेडी है, केवल आपको उनको तो बाहर लाना है, मतलब उनका प्रकटीकरण बाकी है, उनका डिस्प्ले बाकी है। किताब के अंदर तो है, जैसे ये मोबाइल है, ये अभी इसके अंदर क्या, अभी इसका मतलब मैंने इसको कर रखा, अब मैंने बटन दबाया आपको स्क्रीन दिख गई, फिर मैं अगले अगले फंक्शन में जाऊंगा तो पूरा मोबाइल खुल जाएगा, मेरे अंदर इसमें कितना कचरा भरा है वो आप देख लोगे। तो लोग लॉक कर देते हैं, इसका लॉक पैटर्न कर देते हैं, समझ में आ रही? तो आप पे लॉक लगी हुई है, तो आपको लॉक को तोड़ के फेंक देनी है बस। आपको खुला जीवन रखिए, जैसा अंदर है वैसा बाहर है, जो जैसा कि मैं करता हूँ। मेरे लिए लोग ये कहते हैं, पूरी दुनिया के पेशेंट आते हैं मेरे नवग्रह आश्रम पे, सब लोग ये कहते हैं ये आदमी खरी खरी कहता है, ये आदमी जैसा कहता है वैसा जीता है, ये आदमी जैसा जीता वैसा कहता है। तो ये हर व्यक्ति में आना चाहिए, तब बस बात, फिर कोई लफड़ा ही नहीं संस्कार का। संस्कार तो आपके अंदर है, केवल उनका प्रकटीकरण बाकी है। जैसे एक माचिस है आपके पास में, एक तिल्ली को रगड़ना है आपको, बस रगड़ के आग पैदा होगी, बस आपको बस रगड़ चाहिए आपके दिमाग में, ये होना चाहिए। तो हम बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये शांति से कैसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले अंकल ने बताया कि जैसे होते वैसे जिएंगे तो शांति रहेगी, अंदर कुछ और कर रहे हैं, बाहर कुछ और कर रहे हैं, तो तनाव शांति नहीं हो पाएगी। फिर एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने कैच करी अंकल की, अंकल ने बताया कि कोई भी सरकार या प्राइम मिनिस्टर आपको मतलब जो आपको चाहिए वो नहीं दे सकता, पर अगर वो संस्कार आप में है और अगर इस संस्कार से हम चलेंगे कि हम जो भी बोलना चाह रहे हैं बोल दें, जो भी करना चाह रहे हैं कर रहे हैं, तो कोई भी हमको मदद नहीं कर सकता। तो ये सब शांति से डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर हमारे में संस्कार होंगे, अगर हम जो दिल में सोच रहे हैं वो आगे बोलेंगे, और अच्छी पद्धति आयुर्वेद, हार्टफुलनेस, योगा आसनास, इन सबको अपनाएंगे तो एक शांति पूर्वक जीवन तो बनेगा ही। तो अंकल आप कुछ और कहना चाहेंगे इससे पहले हम खत्म करें? जिससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जो ये मिशन शुरू की है भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा मैं चाहता हूं, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है कि भीलवाड़ा बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत अग्रणी है। भीलवाड़ा आज शूटिंग सेटिंग में, मतलब कपड़ा उद्योग में बहुत अग्रणी है। भीलवाड़ा का नाम है पूरे विश्व में। भीलवाड़ा आज हरिसेवा धाम के सिंधी समाज का जो पूरा एक तीर्थ स्थल है भीलवाड़ा पर्यावरण में बहुत नामचीन जिला है। उसी तरीके से आयुर्वेद के क्षेत्र में श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान पूरा एक विश्व स्तर की एक संस्था है। भीलवाड़ा में आरसीएम का एक बहुत बड़ा मॉडल दिया है कि व्यक्ति स्वावलंबन से कैसे कमा खाए, कैसे अपने ही प्रोडक्ट को मतलब इस तरीके से मार्केटिंग की जाए कि सबको उसमें कुछ न कुछ मिले, हर व्यक्ति की भागीदारी हो। भीलवाड़ा रियली बहुत अपॉर्चुनिटी वाला है, और उसमें आपने एक नया नाम और जोड़ा है। हम भीलवाड़ा के जितने
हम ये तो नहीं कहेंगे हम आइकॉन हैं या हम मतलब भीलवाड़ा की लीडरशिप करते हैं, ये, परंतु हम ये जरूर कहते हैं कि हमें गर्व है कि हम भीलवाड़ा के, मतलब ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि हम भीलवाड़ा के नागरिक है। तो भीलवाड़ा जो कई क्षेत्रों में अपना बड़ा नाम रखता है, जैसे सवाई भोज तीर्थ है, संपूर्ण विश्व का कोई भी गुर्जर समाज का व्यक्ति है, उसका जो देवनारायण का जो जन्म स्थल है वो आसीन है, सवाई भोज है वो। तो भीलवाड़ा बहुत बड़ी मतलब अपने आप में पहचान रखने वाला जिला है। भीलवाड़ा सैंडस्टोन में पूरे वर्ल्ड में अपना एक मायना रखता है सैंडस्टोन के मामले में। रामस्नेही संप्रदाय जो कि भीलवाड़ा से शुरुआत हुई, उसकी सातपुरा जो उसका तीर्थ स्थल है। तो मैं इसको इसलिए जोड़ रहा हूं कि संस्कृति के साथ सनातन, सनातन के साथ शिक्षा, शिक्षा के साथ संस्कार और संस्कार के साथ आर्टफुलनेस। तो आपने बहुत अच्छी शुरुआत की, नो डाउट, और आप चाहते तो आप भी बीड़ी सिगरेट पी के और अपने जीवन समाप्त कर सकते थे, क्या जरूरत थी, परंतु नहीं, आपने एक बहुत अच्छी शुरुआत की। इसलिए मैं श्री नवग्रह आश्रम की तरफ से भी वरिष्ठ नागरिक हूं, इसके नाते इस जिले के जितने वरिष्ठ नागरिक हैं उनके नाते भी मैं बिल्कुल आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आत्मा से धन्यवाद दे रहा हूं कि हम लोग आपके मिशन से जुड़े। ये हमारे लिए भी गौरव की बात है और हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि एक नौजवान लड़का आगे आया, उसने अच्छे काम के लिए आगे आया। तो हम आपका केवल ताली बजा के स्वागत नहीं करते हैं, हम आपको धन्यवाद भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, हिम्मत भी देते हैं और ये वादा भी देते हैं कि जब चाहे हम लोगों को काम लो, हम हैं, हम विरासत है, हमको काम में लीजिए आप। अगर हमारे काम में आने से, हमारे को आगे आने से युवा वर्ग में अगर आनंद आता है, युवा वर्ग कुछ भी सीखता है, एक गंदी आदत भी अगर युवा हमारी वजह से छोड़ देता है, तो मैं कहता हूँ हमारा जीवन धन्य हो गया। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदय से आपको अभिनंदन करता हूँ और निश्चित रूप से आशीर्वाद देता हूँ कि आपका ये जो मिशन है वो सफल हो निश्चित रूप से। और मैं खास तौर से ये कहना चाहूंगा कि एक तरह की आप एक इनडायरेक्टली क्लीनिंग कर रहे हैं यूथ वर्ग की। यूथ में जो जितना कचरा भर गया उसकी क्लीनिंग होगी। ये क्लीनिंग का अभियान है, ये सिटिंग है, ये कहना चाहूंगा। ठीक है अंकल, हमने अभी इको इंडिगो योगा सेंटर शुरू करा और हमने देखा कि इतने सारे लोगों ने सपोर्ट किया, तो बहुत खुशी और बहुत अंकल को मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। थैंक यू। आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हमें विश्वास है आज हम सब ने जरूर कुछ सीखा होगा। कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे। नमस्कार। इको इंडिगो योगा सेंटर 1 से 21 सितंबर तक भीलवाड़ा में निःशुल्क पीस क्लासेस आयोजित करा रहा है, जहां अभी तक बहुत सारे बच्चों, युवाओं, स्कूलों और प्रबुद्धजनों ने भाग लिया है। और आप सेंटर पर आकर अ ग्लिम्प्स इनटू योगिक साइंस बुकलेट भी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।